पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहन में ट्रांसफर हो सकेंगे। पुलिस अफसरों को प्रमोशन, छात्र स्टार्टअप नीति को मंजूरी। मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को शायद कैबिनेट की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत किए हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहनों में ट्रांसफर हो सकेंगे। शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी मिली है। 100 संस्थानों में 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाना होगा। 150 स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा। राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी मिली है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर के विकास के लिए। वहीं यहाँ पर मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में हंगामे के आसार हैं। इस दौरान कुल 5 बैठकें होगी। प्रदेश में खाद्य और क्राइम के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के भी तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। ऑर्गेलाइफ ने दिल्ली के कृषि भवन में बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। जैविक क्रांति की दिशा में रखा सशक्त कदम। जैविक और रसायन मुक्त खाद्य प्रणाली को देश भर में अपनाने की दिशा में कार्यरत छत्तीसगढ़ आधारित स्टार्टअप ऑर्गेलाइफ ने 11 जुलाई 2025 को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित स्टार्टअप समीक्षा बैठक में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। यह समीक्षा बैठक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आयोजित की गई थी, जिसकी यहाँ पर अध्यक्षता अरिंदम मोदक, सलाहकार DA&FW ने की। इस महत्वपूर्ण मंच पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि स्टार्टअप्स में से एक के रूप में ऑर्गेलाइफ को आमंत्रित किया गया। बरसात में भी चलेगा एंटी नक्सल ऑपरेशन। मैदान में उतारे जाएंगे जंगलवार फेयर कॉलेज से ट्रेंड जवान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद इस बार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून में प्रहार तेज रहेगा। इसके लिए जवानों को आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड, मिजोरम और कांकेर के जंगलवार फेयर कॉलेज में ट्रेंड किया गया है। भरी बारिश में नदी नालों और जीव जंतु की मुसीबत के बीच साहस से भरे जवानों ने वहां डेरा डाला हुआ है। आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर पिछले 5 बरस में मानसून के दौरान नक्सलियों व पुलिस के बीच 111 बार मुठभेड़ हुई है, जिनमें से 99 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने में फोर्स को सफलता मिली है। इस बार इससे भी बड़ी सफलता की उम्मीद है। अभी कई इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी। घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे, गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा। नया रेट जारी। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त से बढ़ा हुआ बिल भरना पड़ेगा। बिजली नियामक आयोग यहाँ पर जो है नया टैरिफ जारी कर दिया है। आयोग और बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 20 पैसे ज्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह कॉमर्शियल के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा। वहीं इस बढ़ोतरी को कांग्रेस ने जनता पर अत्याचार बताया है। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान की भरपाई करने के लिए यह कदम उठाया गया है। किसानों पर मूसलाधार मुसीबत। 1.5 लाख हेक्टेयर की सब्जियों की फसल चौपट, बीज तक नष्ट हो गए। राज्य के बड़े इलाके में लगातार हो रही जमकर बारिश ने सब्जियों की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि टमाटर उत्पादक इलाकों में तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर की फसल चौपट हो चुकी है। दूसरी सब्जियों के खेत भी पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से बीज सड़ गए हैं। दोबारा बोनी या तीसरी बार बीज डालने से खेती में विलंब होगा। जाहिर है इससे पैदावार भी प्रभावित होगा। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में उतरी आप। बिलासपुर में DEO कार्यालय घेरा। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए के लगाए नारे। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के युक्तियुक्तकरण के फैसले के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए के नारे लगाए। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों का प्रचार कम और सरकारी स्कूलों का प्रचार ज्यादा किया जाना चाहिए। प्रियंका शुक्ला ने धरसीवा विकासखंड के परसतराई के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का उदाहरण दिया। कमरधा सड़क हादसे में 5 की मौत। CM साय ने जताया शोक। घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश। कबीरधाम जिले के आगर पानी के पास हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की दुखद निर्धन और 4 अन्य के घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों की समुचित चिकित्सा एवं आवश्यक मदद के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मुख्यमंत्री साय ने दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। जानकारी के मुताबिक बोर वाहन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। इसी दौरान कुकुदुर थाना क्षेत्र के आगरपानी चाटा में वाहन अनियंत्रित होकर गहरे खाई में जा गिरी। सूचना पर पुलिस और साथ ही बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है।
नई विधानसभा बिल्डिंग का 1 नवंबर को उद्घाटन, विधायकों की नई कुर्सी लगाई गई। डिप्टी सीएम ने बैठकर देखा, पीएम मोदी कर सकते हैं शुभारंभ। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। आने वाला शीतकालीन सत्र नई बिल्डिंग में आयोजित होगा। इसकी तैयारियां पूरी की जा रही है। 10 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नई लाई गई कुर्सी में बैठकर निरीक्षण किया। साव ने कहा कि सितंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्घाटन 1 नवंबर को किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सूत्रों की माने तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराया जा सकता है। सरकार इस प्रयास में लगी हुई है। बारिश में भीगते रहे छात्र नेता शराब गांव-गांव पहुंची पर स्कूलों तक किताबें नहीं, कटोरा लेकर मांगी बच्चों के लिए किताबें। राजनांदगांव जिले से खबर है। शासकीय स्कूल में बच्चों को मिलने वाली किताबें नहीं पहुंचने के मामले को लेकर एनएसयूआई द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। यहां छात्र नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कटोरा लेकर किताबों की भिक्षा मांगी। लगभग 1 माह में भी स्कूली बच्चों को किताबों का वितरण नहीं होने से नाराजगी जाहिर करते हुए छात्र नेताओं ने शिक्षा विभाग को उक्त कटोरा सौंपने का प्रयास करते हुए विभाग द्वारा प्रदेश सरकार से किताबों की भिक्षा लाने कहा। बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट सख्त, नए प्रवेश पर रोक, शिक्षा सचिव से मांगी रिपोर्ट। अगली सुनवाई 5 अगस्त को। छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 11 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आगामी आदेश तक बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में नए सत्र के लिए प्रवेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को 2013 में जारी नियमों के पालन को लेकर व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन छात्रों का प्रवेश पहले से हो चुका है वह निरस्त नहीं किया जाएगा। जूनियर्स को व्हाट्सएप पर धमकाया या गंदा मैसेज भेजा तो सीनियर्स की खैर नहीं, अब डिजिटल रैगिंग करना भी पड़ेगा भारी। यूजीसी की ओर से डिजिटल रैगिंग रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जूनियर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मैसेज करके परेशान करने को भी अब रैगिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कॉलेजों को डिजिटल एंटी रैगिंग सेल की तरह निगरानी तंत्र विकसित करना होगा। फ्री फायर गेम से दोस्ती, शादीशुदा महिला ने नाबालिग से बनाए संबंध, लड़के से शादी की जताई इच्छा, परिजनों ने किया इनकार, पति छोड़ चुका है। जांजगीर चांपा में एक शादीशुदा महिला को नाबालिग के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के परिजनों ने उसकी यहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नाबालिग को जगदलपुर से बरामद किया है। साथ ही महिला को भी गिरफ्तार कर जांजगीर ले आई है। महिला का पति उसे छोड़ चुका है। यह मामला जांजगीर थाना क्षेत्र का है। खैरागढ़ पुलिस की ऑनलाइन सट्टा पर बड़ी कार्रवाई। नागपुर में 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला, 6 आरोपी गिरफ्तार। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नागपुर में चल रहे ऑनलाइन सट्टा ऐप की ब्रांच को पकड़ने में सफलता पाई है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना समेत कुछ आरोपी फरार है। उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। बघेल बोले, सड़कें उखड़ी है सरकार, तावड़े की पाठशाला में व्यस्त। तखतपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, गड्ढों के सामने की पूजा, जल्द मरम्मत की मांग। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन के दौरान तखतपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और कवर्धा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के काफिलों को रोके जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तखतपुर में छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। साथ ही उन्होंने लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि जनता बेहद नाराज है, हर तरफ सड़कों की हालत बदतर है, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार तावड़े की पाठशाला में व्यस्त है। कवर्धा में जनता का आक्रोश आपने देखा, अरुण साव का काफिला रोका गया। अब बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें रूट बदलकर लौटना पड़ा। देसी शराब में पानी मिलाने का मामला, मनेंद्रगढ़ में मैनेजर समेत 5 कर्मचारी बर्खास्त, 6 महीने पुराने मामले में कार्रवाई। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से शराब की बोतलों में पानी मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी और गार्ड मिलावट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 6 महीना पुराना बताया जा रहा है। इस मामले में मैनेजर सहित 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह पूरा मामला नगर पंचायत झगड़ा खांड के शासकीय कंपोजिट शराब दुकान का है। आबकारी विभाग के उप निरीक्षक भुवनेश्वर सिंह मरकाम ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद शराब दुकान की जांच की गई। इस दौरान मौके से किसी भी प्रकार की मिलावटी सामग्री नहीं मिली है। कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि यह जनवरी 2025 का वीडियो है। वहीं वीडियो में दिख रहे सभी कर्मचारी गर्म कपड़े पहने हुए हैं। साथ ही एक कर्मचारी के पैर में पट्टी लगी है। बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में उस कर्मचारी की सड़क हादसे में चोट लगी थी। ऐसे में यह साबित होता है कि यह वीडियो 6 महीना पुराना है। इसके बावजूद आबकारी विभाग ने मैनेजर अमित पाठक, सेल्समैन अभिषेक राय, मल्टी वर्कर अरुण कुमार, गार्ड मुन्ना लाल और मनोज दुबे को बर्खास्त कर दिया गया है।
बारिश में नक्सल ऑपरेशन, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। जंगल में छिपा कर रखे नक्सलियों के सामान समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। भारी बारिश के बीच सुरक्षा बलों का नक्सल ऑपरेशन जारी है। सर्चिंग में निकली जवानों की टीम को सफलता मिली है। मैनपुर व जुगाड़ क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर टीम रवाना हुई थी। इसी दौरान जंगल में 3 जगहों पर गाड़ कर रखे नक्सलियों का सामान बरामद किया गया है। जुगाड़ इंदागांव क्षेत्र में जवानों की सर्चिंग जारी है। सुकमा में भी जवानों ने नक्सलियों की विस्फोटक सामग्री बरामद की है। डीआरजी व सीआरपीएफ की टीम ने कोंटा के पिलावाया के जंगलों में नक्सली द्वारा छिपाई गई विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मौके से कोटेक्स वायर और डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में सामग्री बरामद की है। इसकी पुष्टि एसपी किरण चौहान ने की है। 13 जुलाई से कांग्रेस बीजेपी विधायक दल की बैठक। 14 से मानसून सत्र, सदन में गूंज सकते हैं बिजली के दाम, शराब घोटाला, डीएपी खाद जैसे मुद्दे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले 13 जुलाई को कांग्रेस बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस के सभी विधायकों को इसके लिए रायपुर पहुंचने को कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रायपुर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में यह बैठक आयोजित होगी। राज्य सरकार ने बिजली की दरों में 20 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसे लेकर कांग्रेस आक्रामक है। यह मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। किसानों को खाद डीएपी न मिलने का भी मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही है। हालांकि सरकार की ओर से दावा यह किया गया कि पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जा रही है। टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष ने कोलकाता के टूर ऑपरेटर एंड ट्रैवल्स एजेंट को टूर पैकेज के लिए किया आमंत्रित। कोलकाता में चल रहे ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अपनी विशिष्ट और समृद्ध विरासत के साथ शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कोलकाता के टूर ऑपरेटर एंड ट्रैवल्स एजेंट को छत्तीसगढ़ के टूर पैकेज के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मंच साझा किया। कोरबा में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का चक्का जाम। 6 दिनों से सप्लाई ठप। प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। कोरबा जिले में बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कटघोरा थाना क्षेत्र के रजकम्मा, मदनपुर सहित आधा दर्जन गांव में पिछले 6 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली न होने से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। कुछ लोग मजबूरी में तालाब और कुएं का पानी पीने को विवश है। इससे कई लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए हैं। पानी निकलने का रास्ता नहीं, 300 एकड़ फसल डूबी। किसान बोले अवैध प्लॉटिंग से निकासी बंद, चक्का जाम करेंगे, समाधान का मिला आश्वासन। दुर्ग जिले में लगातार बारिश से सभी नदी नाले खेत खलिहान उफान पर थे। बारिश बंद होने के बाद जलस्तर घटने से स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन नगपुरा गांव में लगभग 300 एकड़ की धान और अन्य फसल अभी भी डूबी हुई है। पीड़ित किसानों के मुताबिक गाँव में अवैध प्लॉटिंग से पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया है, जिसका स्थानीय समाधान किसान चाहते हैं। आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। किसान अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण कलेक्टर से पिछले 3 साल से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कलेक्टर ने निरीक्षण कर समाधान का आश्वासन दिया है। फर्स्ट रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बदला। ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले जारी होगा। इमरजेंसी कोटा में 1 दिन पहले देना होगा आवेदन। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के फर्स्ट रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है। ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल ने आपातकालीन कोटा के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी बदल दी है। ई क्यू के लिए अब यात्रियों को पहले से आवेदन देना अनिवार्य होगा। अब यात्रियों को ई क्यू में टिकट बुक कराने के औसत यहाँ पर 16 से 17 घंटे यानी ट्रेन छूटने के 1 दिन पहले ही रिक्वेस्ट डालनी होगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि 14 जुलाई 2025 से नया नियम लागू हो जाएगा। 37 लाख के इनामी 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें 14 पुरुष और 8 महिलाएं। 50,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक के इनामी। नारायणपुर जिले में बीते दिन 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 14 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं, जिन पर कुल 37,50,000 रुपए का इनाम घोषित है। ये सभी नक्सली अबूझमाड़ और इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय थे। अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और अब मुख्य धारा में लौट आए हैं।